वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। हमने लास्ट क्लास में समझा एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ हमने समझे बेसिक्स। पर आज की क्लास में, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, एक चेकलिस्ट बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, जो आप भी यूज कर सकते हैं कि ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं बिफोर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी। अब देखिए पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, मतलब चीजें देखने को तो वैसे अनगिनत हैं, रेशियोज, फॉर्मूलाज, नंबर्स देखने को बहुत सारे हैं। इफ यू एक्चुअली ओपन अप अ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बेसिकली एनी डेटा फॉर फंडामेंटल ऑफ कंपनी, बट सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को कुछ 3-4 चीजें निकाल दी हैं जो बेसिक्स हैं, जो देखनी है। अगर आप उसके अलावा भी चीजें देखें तो अच्छा है, बट अगर आपको नहीं पता तो एटलीस्ट एक बिगिनर इससे तो शुरुआत कर सकता है। एक इससे सेंस मिल जाती है कि कंपनी कैसा कर रही है, कैसा नहीं। सो इस चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये मिलेगा कहाँ। लोग बोलते हैं कि पता कहाँ करें, आपने बता दिया क्या ढूंढना है कि क्या पढ़ना है, पर पढ़ें कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू वी एक्चुअली गेट दिस डेटा एंड हाउ डू वी एक्चुअली रीड फंडामेंटल्स, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन। सो वेल, अभी बात करने वाले हैं हम एक चेकलिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बोला, मैं भी यूज करता हूं, आप भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं बिफोर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी। इनमें से एक पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था उसके बारे में इन डिटेल। उसका नाम है, उस पॉइंट का जो टाइटल आप कह सकते हो, वो है यू मेक श्योर दैट योर स्टॉक और योर कंपनी बिलोंग्स टू अ सेक्टर विद कंटिन्यूड ग्रोथ। इस पहले पॉइंट का नाम है सेक्टर विद कंटिन्यूड ग्रोथ। ये आपका पहला पॉइंट है, इसके बिना आपने कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है और इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। बट स्टिल जो लोग नए देख रहे हैं उनको मैं 1 मिनट के अंदर क्विकली एक रिकैप दे देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं इसका क्या मतलब है। सेक्टर आपको पता है, इंडस्ट्री या सेक्टर आप कह लो कि अलग अलग जैसे इंडस्ट्रीज में कंपनीज काम करती हैं। फॉर एग्जांपल पावर, बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, हेल्थ केयर। कोई कंपनी दवाइयां बना रही है, कोई कपड़े बना रही है, कोई गाड़ियां बना रही है। ये सब अलग अलग सेक्टर्स हो गए या अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई। बट अब इन इंडस्ट्री सेक्टर्स में से हमें चूज करना है वो वाली कंपनी जो ऐसे सेक्टर में है जिसमें कंटिन्यूड ग्रोथ है। ग्रोथ तो है, कंटिन्यूड ग्रोथ, इन दो शब्दों का अर्थ बहुत जरूरी है समझना। प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स वेरी विद अ लॉट ऑफ फोकस। कंटिन्यूड ग्रोथ मतलब कि वो सेक्टर जो एवरग्रीन रहे, पहली बात, और कंटिन्यूली कंपाउंडेड ग्रोथ देता रहे। अब इसका मतलब ये है वो सेक्टर्स जो आगे एक तो बहुत बेनिफिट करने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, एंड ऑल्सो जो कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ नया आ जाएगा और वो सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा या उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, उसमें अलग अलग डेवलपमेंट्स चल रही हैं जो किसी भी वे पे रिएक्ट हो सकती हैं। वो चीज नहीं करना हमें यहाँ पे। वो हो सकता है जैसे AI है, रोबोटिक्स है, आपका क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी है, देन योर एयरोस्पेस है, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स हैं, नो डाउट। ये सब सेक्टर्स बहुत कमाल है। बट कभी कभी क्या होता है, इनमें इतनी कम कंपनी एक्चुअली काम कर रही हैं अभी और ये इतने न्यू हैं, तो पता लगाना मुश्किल होता है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो यू कैन नॉट से कि ये कंटिन्यूली ग्रो करेंगे या एक टाइम है ग्रो करने का, थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए जानना। अगेन आई एम नॉट सेइंग दीस सेक्टर्स आर बैड, बट जस्ट फॉर मी और फॉर यू पीपल लाइक अस, हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। बट ऑन दी अदर हैंड सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल्स, इनको समझना तो मुश्किल नहीं है, पर ये एक्चुअली कंटिन्यूड ग्रोथ देते हैं। क्योंकि आप समझिए पैसे का लेन देन तो चलता रहेगा और जैसे देश आगे बढ़ेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा, तो पैसा तो और देश में आएगा और लोग पैसा आएगा तो पैसा आगे लगाएंगे भी। आगे या तो बैंक में रखेंगे या स्टॉक मार्केट में लगाएंगे या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या कोई एक्सचेंज में पैसा ट्रेड होगा। कहने का मतलब यह है कहीं भी पैसा रूट होता है, कहीं पैसा लगता है, तो उन सबको फीस मिलती है, एक कमीशन मिलती है। उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग और एल्स इवन कंजम्पशन, क्योंकि आप चीजें भी खरीदेंगे, तो ये सेक्टर्स हैं जो कंटिन्यूड ग्रोथ में रहते ही रहते हैं। आपको पहली बात तो फोकस करना है इनमें, उनके बाद इनमें से ही कंपनीज ढूंढनी है। अगर आपने कंपनी वो पकड़ी जिसका सेक्टर ही बेकार है, जिसके सेक्टर में जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम जो होता है, वो अगर अपॉर्चुनिटी साइज इतना छोटा है तो फिर कंपनी क्या करेगी। कंपनी जितनी भी अच्छी हो, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है उस काम की तो फायदा नहीं है। वो काम ढूंढना जिसमें अपॉर्चुनिटी साइज लाखों करोड़ का हो, ताकि आपकी कंपनी अगर ठीक ठाक भी कर जाए तो हजारों करोड़ निकाल के इजिली ले जाए। तो पहला पॉइंट है सेक्टर विद कंटिन्यूड ग्रोथ, आपको उसी की कंपनी पकड़नी है, उसी सेक्टर की। नंबर 2 पॉइंट, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि अगर हमने कंपनी पकड़ ली, चलो के सेक्टर हमने अच्छा पकड़ लिया, उसमें से कंपनी निकाल ली, तो कंपनी कौन सी चूज करें। कंपनीज भी कितनी सारी हैं जो उस सेक्टर में काम करती हैं। सो हाउ डू वी नो विच कंपनी इज गुड और बैड। एक पॉइंट बताओ, एक क्राइटेरिया बताओ जो हमें देखना ही देखना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज ऑफ कोर्स अर्निंग्स। मैं आपको पूरा समझाता हूं और ये भी बताता हूं क्यों। अब देखो स्टॉक मार्केट मूव कैसे करता है, काफी लोगों को तो ये समझ नहीं आता कि प्राइस अप एंड डाउन क्यों मूव करता है। उसका एक मेन कारण होता है अर्निंग्स।
ऑलवेज रिमेंबर द स्टॉक मार्केट फॉलोज अर्निंग्स। ये मेरे को किसी ने 4 वर्ड सिखाए थे मेरे एक मेंटर ने और मेरे दिमाग में बस गए। स्टॉक मार्केट फॉलोज अर्निंग्स, बस आपको ये समझना है कि 4 वर्ड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टॉक मार्केट फॉलोज अर्निंग्स, क्योंकि आप समझिए अगर आपने ऐसी कंपनी पकड़ ली जो प्रॉफिटेबल है, मतलब अर्न कर रही है एंड उसकी अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं, मेक श्योर दोनों पॉइंट्स होने चाहिए, अर्निंग्स प्लस अर्निंग्स ग्रोथ, तो इसका मतलब जो भी उसमें डिप आती है वो एक्चुअली डिस्काउंट है। मतलब अगर वो कभी भी स्टॉक गिरता है, आप समझ लीजिए वो टेम्पररी फॉल हो रहा है, वो एट द एंड वापस आना ही आना है, तो आपके लिए खरीदने का एक और अच्छा मौका है इनफैक्ट, क्योंकि स्टॉक मार्केट फॉलोज अर्निंग्स। अगर उसकी अर्निंग ऐसे ही रहेंगी और ग्रो करती रहेंगी, प्रॉफिटेबल प्लस प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो वापस शेयर प्राइस ऊपर आना ही आने वाला है। हो सकता है 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद वापस जरूर आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाइंग एंड सेलिंग की वजह से बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस स्टॉक प्राइस डू कोलैप्स समटाइम्स और डू फॉल समटाइम्स, राइज समटाइम्स, इट इज वेरी नॉर्मल, बट इन द लॉन्गर रन डेफिनेटली द स्टॉक विल ओनली मूव अप और डाउन बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स नहीं है तो आप देखेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल के पीरियड में स्टॉक कोलैप्स हो जाते हैं, बस्ट हो जाती है कंपनीज, बिकॉज वो पैसा कमा ही नहीं रही थी। एक पॉइंट आता है जब उनका काम चल ही नहीं पाता है, रन नहीं कर पाते हैं ऑपरेशंस, बिकॉज कैश खत्म ही हो गया ना, क्या करेंगे एक पॉइंट के बाद, कितना कैश बंद कर लेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड कोई कंपनीज होती हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही थी, पहले वो शो नहीं हुआ स्टॉक प्राइस में, पर आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद उसकी वैल्यू अनलॉक होती है, वो शेयर जरूर बढ़ता है, पर कंसिडरिंग प्रॉफिटेबल है और अर्निंग्स ग्रोथ भी है, याद रखना, और ग्रोथ भी अच्छी खासी, ये नहीं कि 2% की ग्रोथ है, उससे क्या मतलब है, हमारा देश ही 8-10% पे ग्रो करता है, तो हमें अच्छी ग्रोइंग कंपनीज चाहिए और अपने पीयर से, मतलब वो कंपनी अपने कंपेयर्ड पीयर्स के मुकाबले और ज्यादा ग्रो कर रही हो, तभी मजा आएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपने इन्वेस्टिंग में, मार्केट्स में कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कोई आप इस बिजनेस में है और आप ऐसे जगह पैसा लगाते हैं जहां पे दाम ही सही नहीं है, तो आप कभी वैसा नहीं बना पाएंगे। सिंपल लॉजिक ये है इस बिजनेस में, इन्वेस्टिंग के बिजनेस में पैसे कमाने का, कि आप अच्छी कंपनी तो पकड़ें, वो तो एक लेवल ऑफ द गेम है। सेकंड लेवल ऑफ द गेम है अच्छी कंपनी को अच्छे दाम पे पकड़ना, बिकॉज बात सारी यहीं पे आती है। अगर आप अच्छी कंपनी पकड़ लेते हैं, पर अगर आप उसको एकदम ऑल टाइम हाई पे पकड़ते हैं, एकदम पीक के प्राइस पे पकड़ते हैं, महंगे दाम पे पकड़ते हैं, उसमें कौन सी खास बात है, वो तो कोई भी कर सकता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी सबको पता है, आपका कंप्यूटर आपके सामने है, आप सर्च करिए बेस्ट कंपनीज और बेस्ट स्टॉक्स ऑफ इंडिया, यू गेट अ गुड लिस्ट, बट उसको कब पकड़ना ये खास बात है। सो यू नीड टू एक्चुअली लुक आउट फॉर डिस्काउंट्स एंड गुड वैल्यूएशंस टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो पॉइंट नंबर 3 आता है वैल्यूएशन, गुड प्राइसिंग। आपने दाम अच्छा पकड़ना है, भाव भगवान छे, भाव को देख के तभी शेयर को लेना है। भाव अगर अच्छा होगा तो आप पैसा कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब सिंपल है, अगर आपने एक अच्छी कंपनी पकड़ ली, अब आपका काम यही है कि मैं या तो वेट करूं या एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करूं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सीधा जाकर उसको उठा के ले लूं किसी भी दाम पे रैंडमली, उसको वेट करूं, ऑब्जर्व करूं, डिप्स आए तो पकड़ूं, स्टैगर्ड वे में बाइंग करूं, चंक्स में इकट्ठे करते करते, ताकि मेरी एवरेज प्राइस कम हो। तो अगर 1000 का स्टॉक प्राइस था, मैं अगर 500 में मेरे को कभी मिल गया बाय एनी चांस, तो आपका दाम आधे का हो गया, तो व्हेन इट गोज बैक टू 1000 you'll have a double the money, and if it surpasses that 1000 level, of course you'll make even more money। कहने का लॉजिक यही है कि आपका दाम जो अगर अच्छा है तो आपका पैसा बनेगा, नहीं तो आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा। इवन इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट 100% रेट, डज नॉट मैटर, बिकॉज यू आर बाइंग इट ऑलरेडी एट अ प्रीमियम, तो वो कवर अप होने में आपको 1-2 साल 3 साल लग जाएंगे। ये लोग गलती करते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढ लेते हैं पर उसको इतने प्रीमियम पे ले लेते हैं जब एकदम हाइड प्राइस पे होती है, ऑलरेडी सबको ये बात पता होती है, व्हेन इट इज ऑलरेडी हाइड, देन यू बाइंग इट, दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू बाय व्हेन अदर्स आर fearful, sell when others are greedy। वॉरेन बफेट जी ने बोला था, दिमाग में बिठा के रखिए। एंड नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, जो हम और फंडामेंटल की डिटेल में समझ करेंगे। आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना था कि आपको चेकलिस्ट मिल गई, क्या 3 पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी टू एनी कंपनी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट है कि वो कंपनी जो है वो ऐसे सेक्टर से होनी चाहिए जिसमें कंटिन्यूड ग्रोथ हो, एवरग्रीन हो और कंटिन्यूली ग्रो करता रहे साल दर साल। दूसरा पॉइंट, वो कंपनी जो पर्टिकुलर में आप लगा रहे हैं पैसा, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए जरूर, लॉस मेकिंग को तो भूल ही जाना है। और दूसरी बात, उसका प्रॉफिट ग्रो भी होना चाहिए साल दर साल अच्छे एक रेट पे, फॉर श्योर, अगेन कंसिस्टेंटली। तीसरा, आपको उसको अच्छे दाम पे पकड़ना है। अगर आप उसको महंगे दाम पे लेते हैं, हाई टाइम पे लेते हैं, जब ऑलरेडी एकदम पिक पे है, कोई फायदा नहीं है। जब लोग घबराए हुए हैं, जब मार्केट में ब्लड है, तब लीजिए, तब आपको अच्छा दाम मिलेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड आई विल से कि आपको इन तीनों पॉइंट्स के बाद अपना धैर्य रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है अगर आप मार्केट में टिक ही ना पाए तो। ऑल्सो ये सारे जो आपको पॉइंट्स थे, मैंने बताया था डेटा कहां से मिलेगा, तो लेट मी मेंशन screener.in, टिकर टेप, ये कुछ वेबसाइट्स है जिसपे आप एनालाइज कर सकते हो। आई पर्सनली यूज screener.in, बहुत लोग यूज करते हैं, आपको मैं नीचे यहाँ पे अटैच भी कर दूंगा screener.in। इस पे फ्रीली अवेलेबल होता है डेटा, आप कंपनी का नाम सर्च करो और डेटा उठा के ले लो, उधर से आप पढ़ सकते हो ये सब फंडामेंटल्स, कितना प्रॉफिट है, कितनी प्रॉफिट ग्रोथ है, कितना मार्केट कैप है, कितना रेवेन्यू है,
कितना वैल्यूएशन है, पी रेशियो है, सब कुछ हम वहां से पढ़ सकते हैं. वेल एनीवेज, नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. दिस इज कवराज सिंह साइनिंग ऑफ. बाय.